हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो कि एकदम बढ़िया होंगे। आइए शुरू करेंगे आज के आपके यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक, डेट इज शिक्षा के लक्ष्य यानी कि एम्स ऑफ एन एजुकेशन। देखिए, इसको कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। पेपर 3 जो आपका है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, उसकी नियर अबाउट 20 क्लासेस हो गई, तो आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा। पेपर 1 की क्लासेस ये आपकी शुरू कर दी गई हैं। पेपर 2 की भी क्लासेस अब क्या करूँगी मैं, जस्ट लाइक मैराथन्स होती है ना, वैसा कुछ करूँगी। क्योंकि जैसे मान लो 1 या 1.5 घंटे की एक क्लास होगी जिसमें कि हम एक एक यूनिट पूरी कवर करके भी आपको दे देंगे। देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन। और हम आपको बता दें, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आज आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और पीजी पॉइंट ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप के अंतर्गत आपको मैंने पेपर 3 की पीडीएफ दे दी है, वो ज़रूर पढ़ते रहिएगा जिन बच्चों के पास है, और जिनके पास नहीं है वो भी पढ़ते रहेंगे, है ना। नहीं है तो आप अपने जिस भी चीज़ से पढ़ रहे हैं उससे पढ़ो, या क्लासेस तो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो आइए शुरू करेंगे आज का आपका टॉपिक, डेट इज शिक्षा के लक्ष्य। भाई एजुकेशन है। तो लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इतना? आप बीएड क्यों कर रहे हैं? ना करते हैं, आपने बीएड में क्यों इनरोल करवाया? तो कोई ना कोई तो आपका गोल होगा ना, कोई ना कोई तो आपका एम होगा ना। इसके अलावा स्टडी करके जॉब करना, ठीक है मैम, ये मेरा एक एम है। हमने कहा कि ये तो एक शिक्षा का संकुचित लक्ष्य हुआ। इसका व्यापक लक्ष्य क्या है कि आपका सर्वांगीण विकास होना, आपको नई नई चीज़ों को सीखना, समाज के बीच में बैठना, लोगों से बात करना, आपका एटिकेट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑल ये सब कुछ आपका क्या है, एजुकेशन का एम है। आइए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इन अ बुक लैंग्वेज। शिक्षा मानव जीवन का आधार होती है, यानी कि बेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति विकास के समस्त पक्षों का संपूर्ण विकास करती है। निरंतर आधुनिकीकरण एवं परिवर्तन के फलस्वरूप मानव की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। भाई सीधी सी बात है, ये रोज क्या हो रहा है आपका, आधुनिकीकरण तो हो रहा है। जैसे पहले के ज़माने में वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, अब वॉशिंग मशीन आ गई तो लोगों को वॉशिंग मशीन की चाहिए। पहले के ज़माने में आप जाओ, बहुत पहले जाओ, तब यूट्यूब पे क्लासेस नहीं हुआ करती थी। अब बच्चा कॉलेज ना जा करके यूट्यूब की क्लासेस पे भी फोकस कर रहा है। पहले के ज़माने में ये डिजिटल चीज़ें नहीं थी, अब के ज़माने में अब डिजिटल चीज़ें हो गई। तो ये क्या है कि ये जो आधुनिकीकरण हो रहा है, इसकी वजह से क्या ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। भाई पहले हर सब बच्चे के पास ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हुआ करता था, अब तो बहुत ज़रूरी हो गया है एंड्रॉयड फ़ोन, कोरोना की वजह से अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो ये क्या है कि व्यक्ति विशेष को निरंतर विकास हेतु प्रयत्नशील रहना पड़ता है तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य प्रमुख क्या है कि जो चीज़ों की ज़रूरत है उनकी पूर्ति करना। शिक्षा के प्रमुख से लक्ष्यों को जानने के लिए पूर्व उद्देश्य का अर्थ को जानना आवश्यक है। प्रायः एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है उसे आदर्श स्थिति को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य का मतलब क्या होता है भाई? शैक्षिक उद्देश्य को समझने से पहले आप ये समझेंगे ना कि व्हाट इज गोल। गोल क्या है? हमारा गोल क्या है कि भैया हमने एक रील बनाई इंस्टाग्राम पे, उसमें 1.5 मिलियन व्यूज आ जाए, है ना। तो अपने जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उस आदर्श स्थिति को, उस आइडियल सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि हमारे 1.5 मिलियन व्यूज आ जाए। हम कह रहे हैं कि हमारा ये बीएड चल रहा है, बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमारी इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि इस पे कम से कम 1000 लाइक्स हो जाएं। कितने लाइक्स हो जाएं? 1000 लाइक्स हो जाएं। लाइक्स की बात कर रहे हैं, व्यूज़ की नहीं। व्यूज़ तो हो ही जाते हैं। आप लोगों ने अभी तक देखो नहीं लाइक किया तो कैसे 1000 होंगे? फटाफट से लाइक कर दो। तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ? ये हुआ, है ना। तो ये हमारी आइडियल सिचुएशन जो हमने रख दिया आपके सामने, ठीक। तो उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ होता है दिशा दिखाना। शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा प्रेरक है, यानी कि एक ऐसा मोटिवेटम है कि जो व्यक्ति को वांछित परिवर्तन की आदर्श की स्थिति की ओर संकेत करता है। एक ऐसी स्थिति जिससे सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। यदि लक्ष्य निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं तो व्यक्ति उसे प्राप्त करने का प्रयास उस समय तक उत्साहपूर्वक करता रहता है जब तक वह उसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। इस लक्ष्य को प्राप्त करने को ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य प्राप्ति कहते हैं। संक्षेप में अगर हम बात करें तो उद्देश्य पूर्वदर्शित लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक उत्साह के साथ निरंतर चिंतनशील रहते हुए क्रियाशील होता है। अब शिक्षा के निश्चित लक्ष्यों की आवश्यकता क्या है? नीड ऑफ डेफिनेट एम्स ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मनुष्य कैसा प्राणी है? दार्शनिक, सामाजिक, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। तो कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। समाज
मैम सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में बहुत सारी हमारी रीति रिवाज होते हैं। कहते नहीं, नई बहू आती साड़ी पहन के, घूंघट भी करती कभी कदार। मतलब जो चीज़ें हैं तो हैं, रिचुअल्स हैं तो हैं, चीज़ें फॉलो होती, 7 फेरे लेते हैं, है ना, तो लेते हैं। तो ये यही है क्या? समाज, दैट इज सोसाइटी। तो समाज में रहकर ही वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। उसकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में शिक्षा ही प्रमुख रूप से सहायक होती है। अब कह दो मैम कि 7 फेरे करने में कौन सी शिक्षा है? हमने कहा पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर इन एजुकेशन पार्ट। हाँ, तो शिक्षा क्या है? सामाजिक क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह सामाजिक प्रतिमानों में, संस्कृति में, प्रथाएं, रीति रिवाज, मूल्यों आदि का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करती है। जैसे जैसे मान लीजिए आपको जो चीज़ें पता हैं, या जो चीज़ें मम्मी को पता है, हमारी दादी लोगों को पता है। अब देखो घर में कोई पूजा होती है तो आप लोग जाकर के ये सब चीज़ें किससे पूछते हो कि मम्मी यहाँ कितनी क्या चढ़ेगा, या यहाँ पर मम्मी हम क्या करें, है ना, ये यहाँ पर अम्मा ये चीज़ हम काम कैसे करें, तो पूछते हो जाकर के। तो कैसे पूछ भाई, जब अब ये काम आपने सीख लिया कि हाँ दिवाली की पूजा में पहले घी के दिया जलाना है, फिर मंदिर जाना है, फिर पटाखे जलाने, अब आपको पता चल गया, आप अपने बच्चों को सिखाओगे, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो जो चीज़ें हैं इनका हस्तांतरण भी होना है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, सब कम्स अंडर एजुकेशन पार्ट। उसी प्रकार समाज का भी शिक्षा के संचालन एवं अस्तित्व में विशेष महत्व होता है। समाज के लिए अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सुनिश्चित एवं स्पष्ट उद्देश्यों के अभाव में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शिक्षा के निहित निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? प्रत्येक समाज का मानव हित में कुछ कार्य होते हैं तथा वह निरंतर मानव प्रगति हेतु कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है। इन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वह शिक्षा का विधान करता है। अतः समाज का आधारभूत औपचारिक आवश्यकताओं की पूर्ति से शिक्षा का निश्चित उद्देश्य पाठ्यावश्य। देखिए, कहने का आशय ये है कि जैसे औपचारिक शिक्षा जो आपको स्कूल में, समझिएगा बात को, कॉलेज वगैरह में दी जा रही है, जैसे आपको टीचर बनना है तो आप बीएड कर रहे हो, तो ये क्या है? पाठ्यक्रम आपका क्या है? बीएड करके आप टीचर बनोगे, तो कहाँ मिल रही है? कॉलेज में मिल रही है। तो ये क्या आएगी? आपकी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियाँ, अब आप में जैसे बीएड में अभी जब आप आगे उसमें आओगे सेमेस्टर्स में, तो आपको शिक्षण विधियाँ पढ़ाई जाएंगी। जैसे आपने पढ़ा भी है, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हमने आपको पढ़ाई हुई है शिक्षण विधियाँ, तो किस विधि से और किस पाठ्यचर्या को कैसे पढ़ाया जाए, इसका निर्माण करना, और ये सब ये किसके अंतर्गत, ये क्या है? शिक्षा के ही तो उद्देश्य हैं। शिक्षा प्रक्रिया का संचालन करना, चीज़ों को अच्छे से सिखाना बच्चों को, ना सिर्फ उनको रटवाना है ही नहीं, बच्चों को आपको करवाना क्या है? उनको चीज़ों को सिखाना है, उनका अधिगम, चीज़ों को आसानी से सिखाना है, किस विधि को अपनाना है, ये सब आपका शिक्षा के अंतर्गत आएगा। समय एवं शक्ति का सदुपयोग, जैसे कि शिक्षक एवं छात्र को जब शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं तो शिक्षा की प्रक्रिया दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया निश्चित उद्देश्यों की तरफ व्यवस्थित ढंग से भी चलती रहती है। इसी समय एक शक्ति का उचित उपयोग होता है और शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों का होना अत्यंत आवश्यक है। अब शिक्षा के लक्ष्यों के गठन के आधार पर, शिक्षा के लक्ष्य किसके आधार पर? गठन के आधार पर। सबसे पहला क्या है? दार्शनिक आधार, यानी कि फिलोसफिकल बेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है? दार्शनिक रूप से संसार के निर्माण को कोई आध्यात्मिक शक्ति द्वारा तो कोई प्राकृतिक शक्ति द्वारा मानता है। आध्यात्मिक शक्ति विचारधारा रखने वाले व्यक्ति मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म अनुभूति मानते हैं तथा इसकी अनुभूति हेतु शिक्षा द्वारा मानव के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। वही भौतिकवादी इसके विपरीत क्या करते हैं? देखो, जो दार्शनिक होते हैं उनका क्या है कि भाई हमको जीवन क्यों मिला है ना, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो इस पर विचार करते हैं। लेकिन ये दार्शनिक के विचार कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अब अगर मैं भौतिकवादियों की बात करूं तो उनके विचार क्या होते हैं? इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। उनका विचार होता है कि भौतिक जगत के पदार्थ एवं क्रियाओं का ज्ञान हो गया, अधिकतम प्रयोग पर बल हो गया, किसी समाज की उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु या दोनों के उद्देश्य आवश्यक होते हैं, ये सब चीज़ें। वहीं दार्शनिक पढ़ लिया आपने। अब मैं अगर बात करूं समाजशास्त्री आधार कैसे होते हैं, तो समाज विशेष की संरचना, संस्कृति तथा धार्मिक स्थिति उसकी शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के आधार होते हैं। सामाजिक जीवन शैली शिक्षा के उद्देश्य के निर्माण का आधार होती है। जैसे मान लो कि किसी समाज में स्त्री पुरुषों में भेद होता है, वहाँ स्त्रियों को केवल पढ़ने लिखने भर की शिक्षा दी जाती है। वहीं जिस समाज में दोनों का समान अधिकार दिए जाते हैं, वहीं दोनों को शिक्षा में समान अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। आप इंडिया में आपको लग रहा है कि, है ना, आप ये मान के चलिए हमारे यहाँ की जो
मतलब जो फीमेल्स हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी भी ये रिचुअल्स हैं, बहुत सारी ऐसी निगेटिविटी जैसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं है। समाज में विभिन्न परिस्थितियों में समाज की संस्कृति, खान पीन, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, कला, कौशल, प्रथाएं, प्रतिमान तथा धर्म, इन सब का अंतर मतलब डिफरेंस होता है। और इनको एक धर्म, अब जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, ये भी क्या है, शैक्षिक ही लक्ष्य तो है, राजनीतिक आधार पर। इसी तरीके से आपका आर्थिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आधार पर चीज़ें चला करती हैं। लेकिन बात ये है कि अब मेन है लक्ष्य और उद्देश्य में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब लक्ष्य क्या होता है और उद्देश्य। वैसे तो आप इंग्लिश में एम और गोल पढ़ते रहते हैं, वैसे हम आपको बताते हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है। मैम है तो दोनों एक ही। हमने कहा नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस, आई विल एक्सप्लेन यू। कि लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक समय लगता है, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक समय नहीं लगता है। लक्ष्य एक अंतिम लक्ष्य के रूप में वर्णित किया जाता है जिसे एक व्यक्ति या संस्था प्राप्त करना चाहती है। उद्देश्य वह है जिसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति या संस्था लगातार प्रयास करके हासिल करना चाहती है। लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है, उद्देश्य का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। लक्ष्य दीर्घकालिक परिणामों को दर्शाता है, उद्देश्य अल्पकालिक लक्ष्यों को दर्शाते हैं। लक्ष्य एक व्यक्ति की सामान्य दिशा या विचारों को संदर्भित करता है और उद्देश्य किसी व्यक्ति का विशिष्ट लक्ष्य है। उद्देश्य भैया क्या है, किसी व्यक्ति का विशिष्ट लक्ष्य है। अभी मैं बताती हूँ आपको एक और पॉइंट पे। जैसे लक्ष्य किसी मिशन एवं उनकी प्रयोजन से जुड़ा होता है, उद्देश्य उपलब्धियों से जुड़ा होता है। जैसे हमने कहा, जैसे मान लीजिए कि आपको एक टीचर बनना है। तो टीचर बनना है तो जो टीचिंग जॉब होगी वो क्या है आपका, और उसके पहले आप बीएड कर रहे हो, है ना, टेट करोगे, ठीक, सीटेट करोगे, ठीक, एस्टेट दोगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आपके क्या है, लक्ष्य हैं। जैसे बीएड में अच्छे परसेंटेज लाना, सीटेट में 90 से प्लस पास करना, एस्टेट में अपनी रैंक बनाना, ये सब क्या है, आपके लक्ष्य हैं। टीचिंग जॉब के लिए, किसके लिए लक्ष्य है, ये टीचिंग जॉब करने के लिए, ये सब क्या है, आपके लक्ष्य हैं। और टीचिंग जॉब अपने आप में क्या है आपके लिए, तो टीचिंग जॉब अपने आप में आपके लिए क्या है भैया, एक उद्देश्य है। ठीक, ये है इतना सा अंतर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य क्या क्या है ये समझिएगा। शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य है, सबसे पहले शारीरिक विकास का लक्ष्य। ठीक, जैसे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, है ना, बच्चा अच्छे से अच्छा खा रहा है, कर रहा है, तो क्या मेन क्या है कि बच्चे का शिक्षा को देते समय उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए। शारीरिक विकास का मतलब मैम हमने कहा कि जो बच्चे की एज है उसके हिसाब से उसका ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। उसके जो कह सकते हैं कि माइंडली एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जाती है शिक्षा के थ्रू, तो उसका मानसिक विकास होना चाहिए, मांसपेशियों का विकास होना चाहिए ना। बच्चे अस्वस्थ, देखो अस्वस्थ बच्चा होता है ना, अगर शारीरिक विकास नहीं होगा या बच्चा अस्वस्थ होगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा अच्छे से। जब बच्चा शारीरिक स्वस्थ होगा, शारीरिक उसका विकास होगा, तो वो अच्छे से पढ़ भी पाएगा। मानसिक विकास का लक्ष्य रखना, ये भी क्या है भैया, शिक्षा का ही तो लक्ष्य है। शारीरिक विकास के साथ साथ ही व्यक्ति का मानसिक विकास करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है ना। मनोविज्ञान में विश्वास रखने वाले शिक्षा शास्त्री मानसिक विकास का अर्थ बालक की स्मृति, कल्पना, निरीक्षण, तर्क, समझ आदि क्षमताओं के विकास से लेते हैं। कुछ विद्वान विवेक शक्ति तो कुछ बौद्धिक विकास को मानसिक विकास की श्रेणी में रखते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक विकास से तात्पर्य उसे तर्कपूर्ण विचार, भाषा प्रयोग एवं भौतिक जगत को जानने हेतु उसकी स्मृति, कल्पना, चिंतन, मनन, सामान्यीकरण, निर्णय आदि का विकास एवं मानसिक रोग जैसे भय, निराशाहीनता से बचने तथा मानसिक प्रेरक जैसे भय, आशा, आत्मविश्वास जैसे तत्वों को विकसित करना तथा बालकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने से होता है। उसी तरीके से शिक्षा का उद्देश्य और भी क्या है भैया, कि सामाजिक विकास का बच्चे का लक्ष्य पता चले कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसको समाज से कोई मतलब ही नहीं है। उसको यही नहीं पता है कि हमको शादी में जाना है तो हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे लोगों के बीच में बातचीत करनी चाहिए, है ना। या समाज में निकल रहे हैं, 4 बड़े लोग मिल रहे हैं, बेटा कह के बुला रहे हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। समाज के दोस्त हैं, दोस्त बनाना, है ना। और उसके बाद में कोई फंक्शंस हैं तो उनमें पार्टिसिपेट करना, ये सब आपका क्या है, सामाजिक विकास होना चाहिए बच्चे का स्टडी के साथ साथ।
सांस्कृतिक विकास का मतलब है जैसे उनकी बच्चे का ना साहित्य, धर्म, दर्शन, खान पान, रीति रिवाज, आचार विचार, कला कौशल, संगीत और संस्कृत, इन सब में भी क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। उसको इन सब का ज्ञान होना चाहिए, जस्ट लाइक कि होली दिवाली, जस्ट लाइक अभी क्रिसमस आ रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को भी उसमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद में नैतिक एवं चारित्रिक विकास का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो डकैती डलवा दी, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए उसका क्या होना चाहिए। अब जैसे ये लाइन आप हेडिंग याद अगर है आपके माइंड में, आपने एग्जाम में लिख दिया नैतिक एवं चारित्रिक विकास का लक्ष्य, शिक्षा का लक्ष्य आ गया कि क्या है, तो आप लॉन्ग आंसर में ये हेडिंग डाल दोगे। तो आप ये जो डिटेलिंग लिखी हुई है ना, ये आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ये आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ताकि आप इसको अपने शब्दों में लिख पाओ कि बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रत्येक समाज में अपने आचार विचार संबंधी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना ही नैतिकता है। जैसे कि भैया जैसे कि क्या है कि नेशनल एंथम बजता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये यही तो एक मॉरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा अगर आप खड़े हो जाएंगे, है ना। और ये तो फिर फॉलो ही करना है। जैसे कि कहीं से जा रहे हैं तो आप उस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करो, है ना। जो समाज की संपदा है उसको बनाए रखो, उसको अपना समझो। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए नैतिक एवं चारित्रिक विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की पहली आवश्यकता मानसिक एवं शारीरिक विकास है। अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा की उपयोगिता अब और अधिक बढ़ गई है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा द्वारा बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक, व्यावसायिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास आवश्यक है। सीधी सी बात है, व्यावसायिक विकास का लक्ष्य भी होना चाहिए। भाई शिक्षा है, ठीक है। अब अगर आप शिक्षा है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है तो BCA की आपकी जॉब लग गई, ठीक है। किसी बच्चे ने BA करके अपना IAS बन गया। कोई बच्चा अपना स्किल बेस्ड कोर्स कर रहा है, मान लो उसने इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया और वो आज इवेंट मैनेजर बन गया। तो इस तरीके से बच्चे का जो फ्यूचर होता है, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ाई करके चुपचाप बैठोगे घर पे, है ना। तो आप अपना जीवन यापन कैसे करोगे, या आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, आने वाली जनरेशन कैसे जीवन यापन करेगी। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आपका एक ये भी है कि व्यावसायिक विकास का लक्ष्य, यानी कि पढ़ लिख के बैठना नहीं है, काम भी करना है। और ये डॉक्टर बनना, वकालत करना, है ना, ये सब आप कब कर पाओगे, जब आप क्या होगे, शिक्षित होगे। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, लक्ष्य तो है। इन्हें आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए समय ही नहीं मिलता, वे स्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष के शिकार हो रहे हैं। वहीं स्वार्थी हो गए, उनमें पार्श्विक, मतलब कहने का आशय ये कि जो बच्चा शिक्षित नहीं होता है उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें, निगेटिविटी आना, है ना, लोगों से बैर रखना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। फिर नागरिकता की शिक्षा का लक्ष्य भी होना चाहिए। शिक्षा का यह अनिवार्य उद्देश्य क्या है भैया, अनिवार्य, कंपल्सन लगा दिया इसके आगे, कि वह राष्ट्र की मान्यता के अनुरूप नागरिकों का निर्माण करे। प्रत्येक देश का संविधान अपने देश के नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराता है तथा उनके अनुकूल व्यवहार करने की ओर प्रवृत्त करता है। इससे नागरिकों में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का क्या होता है, बोध होता है। वे नागरिक के उत्थान के लिए क्रियाशील होते हैं। राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए नागरिकता की शिक्षा परम आवश्यक होती है। प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपने राष्ट्र के प्रति वफादार होने के साथ साथ अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति भी आवश्यक है। राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का भी लक्ष्य, जैसे कि आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या पिछड़ेपन की है, इसके लिए हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति पर बल दे रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण संबंधी शिक्षा की व्यवस्था है। तीसरी बड़ी समस्या सांप्रदायिकता की है, इसके लिए हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या अलगाववाद और आतंकवाद है। इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय एकता के विकास पर बल दिया जा रहा है, जो वर्तमान समय की शिक्षा का क्या है भैया, मुख्य उद्देश्य है। तो ये ना सिर्फ कि नहीं BJP पार्टी इस समय है तो BJP का उद्देश्य हो गया, या समाजवादी है ना, या मान लो कि जो भी है शासन में, है ना, तो सिर्फ उन्हीं का उद्देश्य है। नो, ये सिर्फ पार्टीज का उद्देश्य नहीं है, ये हर इस देश के हर एक नागरिक का उद्देश्य है ना। तो उसके बाद में देखते हैं फिर क्या दिया हुआ है आपका, आध्यात्मिक चेतना के विकास के लक्ष्य। ये सब आपके क्या है, शैक्षिक लक्ष्य हैं, है ना। फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शिक्षा के कुछ अन्य चर्चित लक्ष्य भी हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि जितने हमने आपको हेडिंग्स बनाई वही सिर्फ हैं, उसके अलावा और भी, जैसे समायोजन का लक्ष्य। बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे तो वो चीज़ों के साथ समायोजित नहीं हो पाता है ना, सोसाइटी के साथ समायोजित नहीं हो पाता है, लोगों के बीच में समायोजित नहीं हो पाता है। तो ये भी एक शैक्षिक ही लक्ष्य है कि बच्चा हर जगह हर सिचुएशन में अपने आप को मैनेज कर पाए। पूर्ण जीवन की तैयारी का लक्ष्य,
ये भी एक बच्चा एक समय पे उसको सोचना चाहिए कि हमें लाइफ में आगे क्या करना है। सौंदर्य अनुभूति के प्रशिक्षण का लक्ष्य अवकाश काल के सदुपयोग। पता चले छुट्टी हुई है, खेलने में पड़े हैं मस्त, नहीं, तो छुट्टियों में भी आपको अपना डे कैसे स्पेंड करना है ना। संडे नॉट मीन्स कि आप सिर्फ प्ले करोगे। संडे का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को कैसे अच्छे से निभाओ कि जब आपकी एग्ज़ाम हो तो आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, तो वो भी आपका लक्ष्य है। अब शिक्षा के कुछ बहुचर्चित लक्ष्य हैं, मतलब जो बहुत चर्चा में हों वो जो लक्ष्य हैं, तो उनमें से अभी जैसे आपने पढ़ा ना ऊपर समायोजन का लक्ष्य, तो वही है सबसे बड़ा। क्या? लैमार्क ने शिक्षा द्वारा मनुष्य को अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन एवं समायोजन के योग्य बनाने के को महत्वपूर्ण माना है। प्रत्येक मनुष्य में पर्यावरण से समायोजन करने की स्वाभाविक क्षमता होती है और इसके लिए उसे शिक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिक्षा द्वारा मनुष्य को अपने पर्यावरण को समझने तथा उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि समस्त पक्षों का विकास किया जाता है। तो मनुष्य की इन समस्त पक्षों का विकास होने पर वह समाज में समायोजन स्थापित करने के साथ ही परिवर्तन करने में भी क्या होता है? सक्षम होता है। पूर्ण जीवन की तैयारी का लक्ष्य, जो अभी आपने पढ़ा सेकंड वन कि पूर्ण जीवन की तैयारी का लक्ष्य क्या है, तो हर्बर्ट ने जिन कार्यों को प्रशिक्षण की बात कही है वे पूर्ण कथित उद्देश्यों में समाहित हैं, अतः अलग से इसे मान्यता नहीं दी जा सकती है। और उन्होंने इस संबंध में देखो, हर्बर्ट ने उन संबंध में 5 क्रियाओं के अंतर्गत आत्मरक्षा, जीविकोपार्जन, वंश की वृद्धि एवं शिशु रक्षा संबंधी कार्य, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया है आपके हर्बर्ट महोदय ने। सौंदर्य अनुभूति का प्रशिक्षण की अगर मैं बात करूं तो हमने आपको ये सबसे पहले ही बताया था कि यदि मानव के संवेगों सौंदर्य अनुभूति का अनुभव न कराया जाए तो यह केवल एक पशु की ही तो भांति है ना। मनुष्य एक अति संवेदनशील प्राणी है, विभिन्न विद्वान मानते हैं ये बात, और शिक्षा ही मनुष्य के समस्त पक्षों का विकास करके उसे सौंदर्य अनुभूति की शक्ति प्रदान करती है। उसे ईश्वर, कला एवं संगीत के ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया जाता है। उसी आधार पर विश्व भारती में सौंदर्यात्मक एवं कला की शिक्षा का प्रमुख स्थान दिया गया है। सौंदर्य की अनुभूति व्यक्ति को प्रायः प्रकृति, साहित्य, कला, संगीत एवं नृत्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस प्रत्येक क्रिया में जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य एवं आस्था के साथ करता है, सौंदर्य की अनुभूति होती है। सत्य के द्वारा मनुष्य सत्य का दर्शन करता है और सत्य के आधार पर उसके मूल्य होते हैं जो सामाजिक एवं वास्तविक विकास के अंतर्गत विकसित होते हैं। इसी तरीके से अवकाश काल के लिए भी बच्चा क्या करता है? इसके लिए शिक्षा बच्चों को कला, संगीत, साहित्य और नृत्य आदि के अनुभव करने के योग्य बनाती है। तो हम क्या कह सकते हैं देखो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के संपूर्ण विकास के पश्चात उससे यही आशा की जाती है कि वह अवकाश काल का उपयोग अपनी रुचि के अनुरूप उचित कार्यों को करने में करें। समय यानी कि काल एवं स्थान यानी कि देश से संबंधित शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? प्राचीन काल से ही देश में शिक्षा का महत्वपूर्ण क्रिया माना जाता है तथा शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य एवं समाज का विकास करना था। एक्चुअल में जो शिक्षा का गोल है वो क्या है कि मनुष्य का और समाज का विकास करना। मनुष्य के 3 पक्षों यानी कि प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्षों का विकास करना किसी भी देश का संपूर्ण विकास का भार पर निश्चित है। इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री। अगर उसको डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो सबसे ज़्यादा हमको किस पे ध्यान देना होगा? मनुष्यों के 3 पक्षों पर। एक तो उसका प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा उसका आध्यात्मिक पक्ष पर। शिक्षा द्वारा ही देश अपनी प्रगति के मार्ग प्रशस्त कर सकता है। देश हित में, अब समझिएगा बात को, देश हित में व्यक्ति के समस्त पक्षों के विकास के साथ ही साथ उसमें राष्ट्रीयता, देशभक्ति, नागरिकता, लोकतंत्र एवं व्यावसायिक विकास करने के उद्देश्य शिक्षा के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। किसी भी देश एवं काल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होते रहते हैं। हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि किसी देश में उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी उद्देश्य की अवहेलना भी की गई है, परंतु व्यवहारिक रूप शिक्षा द्वारा उसकी किसी भी रूप प्राप्ति आवश्यक हो जाती है, परंतु ये स्थायी निर्णय नहीं हो सकते। समय के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य भी क्या हो गए? परिवर्तित होते हैं। जैसे हमारे देश में वैदिक काल से ही शिक्षा का महत्वपूर्ण माना जाता है। सीधी सी बात है, देश में कृषि एवं लघु उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था थी। उस समय शिक्षा वेदों पर आधारित थी तथा अंतिम उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना था। हमने आपको बताया था ना, तब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती थी। तब आपको वैदिक शिक्षा जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गीता है ना, इन सब के उपदेश दिए जाते थे। तो तब शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य, संरक्षण, संवर्धन, ज्ञान का विकास, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक उन्नति करना था। इन सब उद्देश्यों का स्वरूप क्या है? वर्तमान से भिन्न था, मतलब आज के चलन से अलग था।
वैदिक काल के पश्चात आपका बौद्ध धर्म का प्रसार बढ़ा, आपको पता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा। उसके बाद में बौद्ध धर्म दर्शन के आत्मिक मुक्ति के स्थान पर निर्माण अर्थात भौतिक जीवन के दुखों से मुक्ति पर बल दिया गया था। उसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, जिनके द्वारा ज्ञान का विकास, सामाजिक आचरण की शिक्षा, मानव संस्कृति एवं विकास चरित्र निर्माण किया जाता था। इसके पश्चात 1192 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली सल्तनत के राजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक बना दिया। यहीं से देश में क्या हुआ भैया, यहीं से देश में मुस्लिम की संस्कृति, भाषा, साहित्य एवं कौशल को लेकर के आए थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी यहीं पे प्रारंभ हुआ। कब? 1192। उससे पहले सब तो क्या था भैया, सब वेद पर आधारित चीजें हुआ करती थी। इस्लाम काल की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ज्ञान का विकास करना, इस्लामी संस्कृति का प्रसार करना, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, कला कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, सांसारिक ऐश्वर्य एवं इस्लाम की शिक्षा। 1913 में ब्रिटेन में अंग्रेज व्यापारियों ने देश में प्रवेश लिया। उन्होंने फूट एवं शासन की यानी डिवाइड एंड रूल वाली नीति अपनाई और देश और क्या किया, देश के शासक बन गए। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज द्वारा स्थापित शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? मतलब सबके अपने अपने उद्देश्य थे। तो वैसे अंग्रेजों का जब शासन आया तो इनके अपने उद्देश्य थे कि पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर को लाना, है ना। और आज तो आप देख ही रहे हैं कि भैया आप चले जाइए जर्मनी वगैरह, वहाँ आप देखिए भजन करती हैं राधे कृष्ण के, है ना, ऐसे जप करती हैं, लेडीज साड़ी पहनती हैं। और अपने यहाँ क्या हो गया, जितने छोटे कपड़े पहन लो उतना ही कम है ना। तो भाई समय समय की बात है ना, इस तरीके से चीज़ें होती रहीं। फिर उसके बाद में तो स्पष्ट यहाँ से यही हुआ कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता रहा वैसे वैसे क्या हुआ भैया, शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित हो रहे हैं। स्थान के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य भी अलग अलग हैं। जैसे भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियाँ, उनकी शासन प्रणाली, आर्थिक तंत्र एवं जीवन दर्शन से भी भिन्नता है, अतः उसी के अनुरूप उनकी शिक्षा के उद्देश्य भी भिन्न होते हैं। प्रत्येक देश की शासन प्रणाली भिन्न होती है, परंतु एक ही शासन प्रणाली वाले देश की शिक्षा में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। जैसे भारत, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, परंतु इनके शैक्षिक उद्देश्य में भिन्नता है। मतलब हमारे गोल्स अलग हैं, इंग्लैंड में जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है उसके गोल्स अलग हैं, अमेरिका के बच्चों के अलग हैं। इसी प्रकार सभी साम्यवादी जो देश हैं उनकी शिक्षा के उद्देश्य कुछ समानता के साथ भिन्नता भी है। जैसे चीन में शिक्षा द्वारा बच्चों को राष्ट्र का गुलाम बनाया जाता है, जबकि रूस में क्या बनाया जाता है, सेवक बनाया जाता है। आज कुछ देशों की शिक्षा के उद्देश्य में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु इस्लामिक देशों में आज भी शिक्षा के उद्देश्य वही हैं जो पूर्व समय में थे। अब उसके अंदर वर्तमान लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको पता है कि अपना इंडिया कैसा है भैया, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ क्या होता है भैया, यहाँ अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के आपको लोग मिलेंगे, उनके अपने अलग अलग कल्चर्स मिलेंगे और हर जगह पर इनकी क्या होती है, प्रेजेंटेशन, मतलब एक तरीके से पाए जाते हैं। अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोग निवास करते हैं और इन सभी में राष्ट्र के प्रति एकता की भावना पाई जाती है, यानी कि अनेकता में एकता का भाव रखते हैं हम लोग। कभी कभी इनमें संघर्ष एवं द्वेष की भावना भी जन्म ले लेती है, किंतु इन समस्याओं का निवारण हेतु लोकतंत्रीय शिक्षा के कुछ उद्देश्य भी निम्नलिखित हैं। जैसे शारीरिक शिक्षा, राष्ट्र हित में मानव के शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही देश की प्रगति एवं विकास में योगदान देता है। आज हमारे देश का रहन सहन, आचार विचार आदि प्रदूषित होते जा रहे हैं, तो शिक्षा के द्वारा इन पक्षों का विकास तथा तद अनुरूप परीक्षण प्रदान करना होगा। इसके साथ दूषित भोजन एवं मद्यपान से संबंधित बीमारियों से सचेत करना होगा और यह कार्य जीवन के प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा द्वारा करना होगा। मानसिक विकास की अगर मैं बात करूं तो शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्ति का मानसिक विकास भी अत्यंत आवश्यक है एवं शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी यही होना चाहिए। हमारे भारत में भी शिक्षा के उद्देश्य द्वारा मानसिक विकास करना चाहिए, जिसके अंतर्गत निरीक्षण, कल्पना, स्मृति शक्ति एवं तर्क का विकास किया जा सके। वहीं अगर मैं वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य की बात करूं तो भैया वैयक्तिक का मतलब होता है पर्सनल गोल्स, है ना, और समाज के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। तो ये कहने का आशय ये है कि लोकतंत्र में एकता की स्थापना हेतु प्रारंभ से बालकों को अपने समाज के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए। ये कार्य विद्यालय शिक्षा के द्वारा ही कर सकता है, क्योंकि विद्यालय ही वह स्थान है जहाँ क्या होता है भैया आपका क्लासमेट पंजाबी भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के बालक एक साथ पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दिवाली ही मनाओ, दिवाली, ईद, है ना, सब कुछ मनाइए आप। तो यहीं पर उनको प्रेम से रहना, मित्रता, नेतृत्व का भाव उनके अंदर डेवलप करना ही क्या है, शिक्षा का गोल है भाई।
उसके बाद में सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास। किसी भी समाज की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी अपनी संस्कृति होती है। संस्कृति के द्वारा ही उस समाज विशेष की जीवन शैली जैसे खान पान, धर्म, मूल्य एवं प्रतिमान प्रभावित होते हैं। बालक प्रायः अपने परिवार एवं समाज के द्वारा संस्कृति को सीखता है, परंतु भारत एक विभिन्न समाजों एवं संस्कृति वाला देश है, जिसमें बालक अपनी संस्कृति एवं जाति समूह के प्रतिमानों को ही सीखते हैं तथा महत्व देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, देश में शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्यालय में प्रायः एक दूसरे की संस्कृतियों का स्पष्ट ज्ञान कराए। इसके साथ ही अन्य राज्य देशों का ज्ञान करा के उनके प्रति उदार भावना का हम क्या करें, विकास करें बच्चों के अंदर। उसके बाद में व्यावसायिक विकास, लोकतंत्र एवं लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास, जनसंख्या शिक्षा। देखो, जनसंख्या शिक्षा देना बच्चों को, पर्यावरण से संबंधित शिक्षा देना, है ना, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ रहा है और अगर पर्यावरण की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो बच्चा उन चीज़ों को समझेगा ही नहीं, तो वो और उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। कि पेड़ कट रहा है तो कटने दो, गंदगी नाली में बह रही है तो बहने दो। हम जो है जा करके गंगा और यमुना में गंदगी फैला रहे हैं तो फैलाने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे तो फैलाने दो, कोई क्या मतलब है। देश का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की प्राप्ति करना, ये सब क्या शैक्षिक लक्ष्य ही तो हैं। धार्मिक सहिष्णुता का विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास। तो नैतिक एवं चरित्र मनुष्य का वह गुण है जो उसे स्वार्थ की सीमा से निकाल कर क्या करता है भैया, समाज हित की ओर अग्रसर करता है। नैतिकता के अभाव में कोई समाज बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए किसी भी देश की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक एवं चारित्रिक विकास का होना चाहिए। उसके बाद में आप क्या, शिक्षा के वैयक्तिक लक्ष्य क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आपका क्या है। इसके जस्ट बाद में आपको शिक्षा के वैयक्तिक लक्ष्य पढ़ना है, फिर उसके बाद में सामाजिक लक्ष्य का क्या अर्थ है। शिक्षा को लेकर के आपको फिर से सामाजिक लक्ष्य की स्टडी करनी है और आफ्टर डेट आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो अब देखो, मैं ना आपको ये दोनों पढ़ा दूंगी कल, और उसके बाद में आपको शिक्षा के अभिकरण जो हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा के अभिकरण के अंतर्गत आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो ये हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। इससे 110% एक क्वेश्चन आपका पेपर में ज़रूर बनेगा। तो कल हम वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में आपका ये चैप्टर ज़रूर शुरू कर देंगे, है ना। और इसी तरीके से आपके हम 3 से 4 दिन में आपकी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर देंगे। 4 यूनिट हैं आपकी, है ना, पूरे इसमें दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में, और चारों यूनिट को, ये रही आपकी चौथी यूनिट, है ना, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी चारों यूनिट हैं। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार फटाफट से आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, पेपर 1 के अंतर्गत आपकी जो 4 यूनिट है उसकी पहले यूनिट 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। पेपर 2 को मैं शुरू कर दूंगी बहुत जल्द। पेपर 3 हमने आपको दूसरी 2 यूनिट इसकी पढ़ा दी है ना, तो पढ़ते रहिए, देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और पेपर 3 जो है आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, उसका PDF कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और ये आप विश्वास मानिए कि उसमें जो आप PDF कोर्स है, मतलब सिर्फ उसमें PDF मिलेंगे आपको, उसमें जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनसे बाहर पेपर नहीं आएगा। अब देखो, क्वेश्चन के मैम आंसर आपको थ्योरी से मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स जो हैं उनसे मिलेंगे। हमने दोनों चीज़ें प्रोवाइड की हैं NEP 2020 के अनुसार। आप खुद जाइए, वो वीडियो देखिएगा, एक बना है, वहीं पर जाइए, PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। ऐप में ही आपको कोर्सेज पे जाइएगा, वहाँ पर आपको एक वीडियो दिखेगा, पहले वीडियो देखिएगा, फिर कोर्स लीजिएगा मन हो तो, है ना। ये कुछ चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी कल से फिर हम आपकी क्लास लेते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।